तो इंडिया में एक फाइनेंशियल कंपनी शुरू करनी हो तो क्या लगता है, क्या चाहिए होता है? सिर्फ एक बढ़िया सा आइडिया और ढेर सारा पैसा? नहीं, बात इससे कहीं आगे की है। आज हम उन्हीं नियमों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, खासकर एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के लिए बने नियमों में, जो हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को एक शक्ल देते हैं। तो आखिर वो सीक्रेट है क्या? एक फाइनेंशियल कंपनी खड़ी करने के लिए असल में लगता क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक पहेली की तरह है। और इसका जवाब छिपा है कुछ नियमों में। इसे एक दरवाज़ा समझिए, जिसे खोलने के लिए एक खास चाबी चाहिए। 1 मिनट के लिए सोचिए, आप किसी बड़े एक्सक्लूसिव क्लब में एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। गेट पर ही रोक लिया जाएगा, है ना, जब तक आप ये साबित न कर दें कि आप अंदर जाने के लायक हैं। बस एनबीएफसीज के लिए भी सीन कुछ ऐसा ही है। जो रेगुलेटर्स है ना, वो गेट कीपर की तरह खड़े हैं। वो ये पक्का करते हैं कि इस गेम में सिर्फ वही कंपनियां आए जो फाइनेंशियली मजबूत हों। असल में सारा खेल ही फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का है। किसी एनबीएफसी को लाइसेंस मिलेगा या नहीं, क्या वो लोगों से डिपॉजिट ले पाएगी, वो कितना लोन दे सकती है, ये सब कुछ सीधे सीधे उसकी फाइनेंशियल मजबूती से जुड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है क्या भला? इसको समझने के लिए हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा, जिसे कहते हैं ओन्ड फंड्स। ये समझिए कि हर एनबीएफसी की फाइनेंशियल हेल्थ की नींव यही है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं। सबसे पहले क्या चाहिए होगा? एक एकदम मजबूत सॉलिड फाउंडेशन, राइट? ओन्ड फंड्स बिल्कुल वही चीज है। ये वो फाइनेंशियल बेडरॉक है जिस पर एनबीएफसी का पूरा ढांचा खड़ा होता है। तो चलिए अब जरा टेक्निकल होते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, ओन्ड फंड कुछ चीजों का टोटल होता है। इसमें आता है पेड अप इक्विटी कैपिटल, मतलब वो पैसा जो शेयर होल्डर्स ने सच में कंपनी में लगाया है। फिर कुछ खास तरह के प्रेफरेंस शेयर्स और फ्री रिजर्व्स, जो कि आप कह सकते हैं कंपनी की अपनी सेविंग्स हैं। ये सब मिलकर कंपनी की असली फाइनेंशियल पावर दिखाते हैं। अब इसका कैलकुलेशन भी बड़ा सिंपल है, सीधी सीधी मैथ्स है। आप बस कंपनी के सारे अच्छे फाइनेंशियल एसेट्स को जोड़ लीजिए, उसका कोर कैपिटल, उसकी सेविंग्स, फिर उसमें से वो चीजें घटा दीजिए जो उसकी ताकत को कम करती हैं, जैसे पुराने नुकसान या घाटे। बस जो बचा वही है ओन्ड फंड। लेकिन रुकिए, ओन्ड फंड्स तो कहानी का बस एक हिस्सा है, पिक्चर अभी बाकी है। इससे भी ज्यादा एक्यूरेट एक मेजरमेंट है, जिसे कहते हैं नेट ओन्ड फंड्स या शॉर्ट में एनओएफ। और ये हमें बताता है कि कंपनी के पास असल में यूज्ड करने लायक फाइनेंशियल पावर कितनी है। तो दोनों में आखिर फर्क क्या है? ऐसे समझिए, ओन्ड फंड्स आपकी टोटल सेविंग्स की तरह है, लेकिन नेट ओन्ड फंड्स वो पैसा है जो आपके बैंक अकाउंट में अभी पड़ा है, जिसे आप आज अभी खर्च कर सकते हैं। ये है वो यूजेबल कैपिटल जो असल में मैटर करता है। तो इस नेट ओन्ड फंड तक पहुंचते कैसे हैं? हम ओन्ड फंड से शुरू करते हैं और फिर उसमें से वो सारे इन्वेस्टमेंट घटा देते हैं जो कंपनी ने अपने ही ग्रुप की दूसरी कंपनियों में कर रखे हैं। अब सवाल है, ऐसा करते क्यों हैं? सिंपल है, ताकि एक ही पैसे को सिस्टम में 2 बार न गिना जाए। वरना तो ये ऐसा हो जाएगा कि एक ही पैसा एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में डाल लिया और बोल दिया कि देखो पैसे डबल हो गए। चलिए अब आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पर। एक एनबीएफसी को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए असल में कितना नेट ओन्ड फंड चाहिए होता है? एक मैजिक नंबर है जो ये तय करता है, और वो नंबर है 2 करोड़ रुपए। जी हाँ, इंडिया में किसी भी एनबीएफसी को अपना काम शुरू करने और उसे चलाते रहने के लिए कम से कम 2 करोड़ का नेट ओन फंड मेंटेन करना ही पड़ता है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या करना है, लेकिन अब सवाल है क्यों? आखिर ये नियम बनाए ही क्यों गए हैं? चलिए अब इन कैपिटल रूल्स के पीछे की असली वजह को समझते हैं। देखिए, इन नियमों के कई बड़े काम हैं। सबसे पहले ये पक्का करते हैं कि हर कंपनी के पास एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट हो, एक बफर हो। दूसरा, ये एक एंट्री बैरियर की तरह भी काम करते हैं, मतलब सिर्फ सीरियस प्लेयर्स ही मैदान में आए। ये रूल सीधे सीधे ये भी तय करते हैं कि एक कंपनी कितना लोन दे सकती है। और आखिर में ये सब चीजें मिलकर हमारे पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को स्टेबल और मजबूत बनाती हैं। तो जाते जाते एक बात पर गौर करते हैं, ये जो नियम है ना, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो टूल्स हैं जो हमारे देश के फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप देते हैं।
तो अगली बार जब भी किसी एनबीएफसी का नाम सुने तो याद रखिएगा कि पर्दे के पीछे ये कैपिटल रूल्स ही हैं जो चुपचाप हमारी इकोनॉमी को सेफ रखने का काम कर रहे हैं। सोचिएगा इस बारे में।